नमस्कार, मैं हूं अखिल और इन दिनों पाकिस्तान में जो कुछ देखने को मिल रहा है उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन का हाईजैक की खबर सामने आई। उसके बाद मस्जिदों में विस्फोट की खबर सामने आई और इस सीरीज में कई हमलों की खबर सामने आई। लेकिन अब बस को लेकर भी एक खबर सामने आई है कि सेना के वाहन पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बीएलए ने दावा किया है कि करीब 90 सैनिक उसमें मारे जा चुके हैं। ये बीएलए का दावा है। हालांकि बीएलए के दावे कुछ बदले बदले कई बार नजर आए हैं, चाहे वो ट्रेन हाईजैकिंग की मामले में हो या फिर अब बस के मामले में हो या इससे जुड़े और कोई दावे हो, तो बीएलए के दावे भी कई तरह से अलग अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तानी जो सरकार है या पाकिस्तानी सेना, वो कहीं ना कहीं उनके बलूचिस्तान ने इस बार छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अब इसके साथ साथ हाफिज सईद का भी काम तमाम होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है, यह पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। तो इस पर हमारे साथ जुड़े हुए सुमित चौधरी सर, जो कि विदेश से जुड़ी हर खबर पर और खासकर इस पाकिस्तान वाले मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो नमस्कार सुमित सर, आपका स्वागत है टीवी 9 डिजिटल पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले नमस्कार तो अखिल। मैं आपसे इस पर अपडेट लेना चाहूंगा कि हाफिज सईद की जो खबर है कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है सामने कि उनका काम तमाम हो चुका है या वो मारे जा चुके हैं, और कई संकेत भी पाकिस्तानी मीडिया दिखा रही है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है या इस दावे की हम कितनी सच्चाई में जा सकते हैं? देखिए, अभी हालाँकि देखिए पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ही लगातार ये खबरें आ रही है कि ना सिर्फ़ उनके साथ जो उनका साथ में जो उनका कह सकते हैं कि भतीजा या भांजा उनका जो रिलेटिव था, वो उनके साथ मौजूद था, बल्कि खुद हाफ़िज़ सईद भी इसमें घायल हुए। हालाँकि देखिए, कई तस्वीरें आई हैं जिसमें सेकंड आदमी की पुष्टि अभी तक नहीं की गई, लेकिन इम्पोर्टेंट ये जी। है कि हाफ़िज़ सईद खुद पाकिस्तान में कैसे घूमता है फ्रीली, किस तरीके से रोटेट करता है, किस तरीके से उसकी पूरी आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसीज़ होती है, कितना उसको आप कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ये ज़रूर एक कई बार पुख्ता हो चुका है। लेकिन अभी खास बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी भी अब हाफ़िज़ सईद से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। लगातार पाकिस्तान आईएसआई भी अब हाफ़िज़ सईद से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब शायद हाफ़िज़ सईद उनके काम का नहीं बचा है, और इसी वजह से लगातार आप देखेंगे कि कई बार पाकिस्तान के अंदर ही या जी। पीओके के अंदर भी उस पर अटैक हुए हैं। और हाल के अटैक के बारे में पाकिस्तान मीडिया से ही लगातार एक खबरें आ रही है कि उसके पैर में गोली लगी है और बहुत सीरियसली इंजर्ड था। लेकिन इसके बारे जी। में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार वो मारा ही गया है या फिर अभी बहुत सीरियसली इंजर्ड है। जी। सर, इस पर जो अब ये बस का जो मामला सामने आया है कि सेना के वाहन पर एक बड़ा हमला हुआ है, जबकि बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि 90 सैनिक उसमें मारे गए हैं और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से 5 के होने का दावा किया जा रहा है। तो इस खबर पे एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि लगातार बीएलए की तरफ से वैसे तो पिछले 2 साल का आंकड़ा अगर आप देखें, 550 से ज़्यादा आर्मी इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान की उनकी पुलिस स्टेशंस पर, उनकी आर्मी इंस्टॉलेशंस पर, उनके कॉन्वॉयज़ पर बड़े-बड़े अटैक किए गए हैं। लेकिन पिछले जी। अगर आप 72 घंटे की बात करें या फिर आप बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो ये अटैक ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ज़्यादातर अटैक कहाँ हो रहे हैं कि ज़्यादातर आपने देखा कि जो कॉन्वॉय मूव हो रहा था, पहली बात ट्रेन के अंदर ज़ाफ़र हाँ जी। एक्सप्रेस में, उस पर अटैक किया गया। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2 बार अटैक उनके पुलिस स्टेशंस पे किए गए, उनके वेपन छीन लिए गए, कई बार उनकी जो कॉन्वॉय से गुज़र रहे थे उस पर अटैक है। लेकिन अभी जो कल अटैक हुआ है वो नौशिकी के पास हुआ है, जो एक हाईवे था, और कहा ये जा रहा था कि ये कॉन्वॉय मूव कर रहा था 8 बसेस का, जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, और उसी दौरान जी। आईडी की मदद से पहले ब्लास्ट किया गया और उसके बाद लगातार फायर खोला गया। हालाँकि बीएलए की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमने इसमें 90 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया है, खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के। और बीएलए अक्सर ये दावा इसलिए भी करता रहता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि जो अथॉरिटीज़ है, वो हमेशा इन कैजुअल्टीज़ का आंकड़ा छुड़ाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैसिव आप कह सकते हैं कि बड़े मेजर आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक्स बीएलए की तरफ से की जा रही हैं। लगातार बीएलए ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को। मेरा सवाल उस इलाके को लेकर है। देखिए, ये जो जगह है, अब जो कल आपने भी ये बताया कि सैनिक वाहन पर जो हमला हुआ है वो नौशिकी नाम की जगह है, और उससे 280 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान का ही इलाका है सिबी, जहां ट्रेन हाईजैक हुई थी। तो इस इलाके को लेकर थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह का इलाका है और इसी इलाके में क्यों बीएलए आतंकवादी या कहे कि ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
देखिए अकील, अगर आप पूरे इलाके को देखें, तो ये वो इलाका है जी, जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की बलूचिस्तान में प्रेज़ेंस बहुत लंबे समय से रही है, और ये भी खबरें लगातार आती है कि इसी प्रेज़ेंस के चलते वहाँ पर लोगों पे जो यात्राएँ की जाती है बलूचिस्तान के आम लोगों पर, वहाँ पे जो लगातार आप जी, कह सकते हैं कि लोगों को मारा जाता है, किडनैप किया जाता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, उसको लेकर भी खबरें सामने आती रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप देखिए, जब से सीपेक को लेकर बलूचिस्तान में के अंदर सबसे ज़्यादा विद्रोह शुरू हुआ, खास तौर पे ये भी लगातार कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कि 90% से ज़्यादा जो रिसोर्सेज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज़, वो या जी, तो चीनी कंपनियाँ ले जाती हैं और बचा-कुचा पाकिस्तान आर्मी ले जाती है, और निश्चित तौर पर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनको यातनाएँ दी जाती हैं। कई ऐसी बार अभी पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा कि कई सिविलियंस को मारा गया, पूछताछ के चलते पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो निश्चित तौर पर ये खबरें लगातार बलूचिस्तान की तरफ से आती रहती हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बड़ी प्रेज़ेंस में हो जाने के बावजूद भी बीएलए की तरफ से, या फिर इस इलाके में मौजूद बलूचिस्तान के जो लिबरेशन, आप कह सकते हैं कि जो फ्रंट्स हैं या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो जी, लगातार बड़े अटैक्स इनिशिएट करते हैं पाकिस्तान आर्मी पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बलूचिस्तान में हो रहा है, ये ग्वादर में भी हो रहा है। ये ग्वादर के बाद अगर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे देखें, तो वहाँ पर भी हो रहा है। टीटीपी एक बड़ा सरदर्द पाकिस्तान आर्मी जी, के लिए बन गया है। तो निश्चित तौर पर जितनी कैजुअल्टी पिछले 1 से 2 सालों के अंदर पाकिस्तान आर्मी को इन इलाकों में झेलनी पड़ी है, उतनी कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान आर्मी ने बाकी इलाकों में 10 साल में देखा जाए नहीं झेली होगी, और यही सबसे बड़ा सर पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए हो रहा है, सबसे बड़ा सरदर्द उनकी आर्मी के लिए हो रहा है, और सबसे बड़ा सरदर्द ये भी हो रहा है कि आखिरकार इस एरिया को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की हाथ से ये एरिया निकलता जा रहा है। जी। क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले बीएलए अभी करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 6 दिनों से सिलसिलेवार जो ये हमले किए जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, कल एक फिर बड़ा हमला सामने, और अभी आगे भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह हालात पर काबू पाएगी पाक आर्मी। लेकिन पाक आर्मी से पंगा लेने वाले बलूच आर्मी जो है, ये बीएलए, सर इसकी ताकत के बारे में एक बार ज़रा बताएँ? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब आप ये बात करते हैं कि किसी भी रेबेलियन ग्रुप की या किसी भी उसकी, तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादातर 4 या 5,000 थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पीछे कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि लगातार बीएलए के जो अलग-अलग या बलूचिस्तान के जो अलग-अलग ग्रुप्स थे, वो आपस में कंसोलिडेट हो गए। जिसमें ना सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी थी, बलूच फ्रंटियर फोर्स थी, और उनकी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आप कह सकते हैं वो। और इनको सबसे बड़ा सपोर्ट अब टीटीपी की तरफ से मिल रहा है। इनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है जो अफ़गानिस्तान के जो ट्राइबल एरिया हैं, जहाँ पर लगातार पाकिस्तान आर्मी की जी, तरफ से एट्रोसिटीज़ की जा रही थी, उनकी तरफ से मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट होकर पाकिस्तान आर्मी से लड़ने में काफ़ी है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्मी मानती है, लाखों में उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी अगर आप सबको इकट्ठा कर ले, चाहे वो बलूच लिबरेशन फ्रंट हो या दूसरे अम्ब्रेला ग्रुप के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ 10 से 11,000 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये सारे ग्रुप जो हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गए हैं, उनकी अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हैं, और ना सिर्फ ये उनके कॉन्वॉयज़ पे अटैक करते हैं, ये उनके बड़े-बड़े कैंटोनमेंट एरियाज़ पे अटैक करते हैं, वो लगातार उनके उनके हथियार छीन कर भाग जाते हैं। तो ये ऐसी जी। चैलेंजेज़ जब भी किसी आर्मी के सामने आते हैं, और ऐसे इलाके में जहाँ पर आपकी मौजूदगी 5-6 दशकों से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े करती है पाकिस्तान आर्मी के प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन कंडक्ट करने को लेकर भी। जी। सुमित सर, मैं एक बार फिर हाफ़िज़ सईद पर वापस आऊँगा, और हाफ़िज़ सईद को लेके सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही है, कुछ दावे कहे जा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कई खबरें आ रही हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, आपने भी उस पर बताया, लेकिन वो कौन से संकेत है जिसकी वजह से हाफ़िज़ सईद की मौत के दावे किए जा रहे हैं, या उसके भतीजे की भी बात कही जा रही है? और कहा जा रहा है कि 2 मौतें हुई हैं, लेकिन एक का तो खुलासा हो गया है, साफ़ हो गया है, लेकिन दूसरा कौन है? तो ज़रा इन संकेतों को लेकर भी एक बार देखिए, जानकारी दें। देखिए, जो रिलेटिव है, जो उनके भतीजे हैं, उनके तो मारे जाने की पुष्टि कर दिया, लेकिन इसके अलावा जी, हाफ़िज़ सईद के लगातार मारे जाने को लेकर सवाल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो पिक्चर्स लगातार सामने आ रही है, जो उनकी 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 बॉडी पे जो गन शॉट्स हुए हैं, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियसली इंजर्ड होगा ये शख्स, या फिर वो शायद सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटीज़ पूरी कोशिश करेंगी उसको बचाने की। मैं आपको बताऊँ, पिछले 2 से 3 सालों में लगातार हाफ़िज़ सईद ये कोशिश करता आया है कि वो जम्मू कश्मीर के रीजन्स में, खास तौर पे पुंछ में, राजौरी में एक नया नेटवर्क बनाए, जी, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी हमले करे, और यही जो ज़िम्मेदारी थी उसने अपने उस भतीजे को दी हुई थी कि वो ओजीडब्ल्यूज़ के एक नेटवर्क को तैयार करे, खास तौर पर उन लोगों को, उन उन यंग, आप कह सकते हैं कि जम्मू के लड़कों को, जो लगातार राह से जिनको
भटकाया जा सकता है। तो ये कोशिश की जा रही थी और यही वजह है कि एक बड़ा नेटवर्क बनाने की तैयारी को लेकर ये मीटिंग चल रही थी और इसी के बाद कहा जाता है कि मीटिंग से वापस आते वक़्त ये अटैक किया गया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब पाकिस्तान के अपने ही लोग इस जी लायबिलिटी को या फिर आप कह सकते हैं कि हाफ़िज़ सईद को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। वो नहीं चाहते कि हाफ़िज़ सईद जैसे आतंकी जो हैं, इन इलाकों में इस तरीके से फ्रीली घूमे, सिक्योरिटी का इस्तेमाल करे और शायद हो सकता है कि इन्हीं चक्रों के इन्हीं खबरों के चलते, इन्हीं प्रेशर के चलते पाकिस्तान आर्मी भी अपना हाथ या फिर अपना अपना जो क्या पल्ला झाड़ना चाहती हो हाफिज सईद से। ये सुमित सर, आवाम क्या चाहती है वो एक बात अलग है, लेकिन पाक आर्मी क्या चाहती है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कई बार हाफिज सईद का बचाव करती नजर आई है, लेकिन क्या पिछले कुछ दिनों से या कहे कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान आर्मी के लिए भी ये कहीं ना कहीं हाफिज सईद सिरदर्द बना हुआ था? देखिए पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द है उनकी फंडिंग को लेकर, एफटीए को लेकर। उनका जी उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को पाक साफ दिखाने का लेकर। और ये सिर्फ अवाम की तरफ से प्रेशर नहीं होता, ये प्रेशर होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, ये प्रेशर होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। और पाकिस्तान ये कोशिश जी करता है कि वो ये दिखाए कि देखिए हमारे यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं रहता, और है भी तो वो मारा जा चुका है। और मुझे लगता है कि हाफिज सईद एक बड़े समय लंबे समय तक पाकिस्तान की आर्मी के लिए, आईएसआई के लिए एक बड़ा एसर्ट रहा होगा। लेकिन अब वो जानते हैं कि हाफिज सईद के बस की कुछ नहीं है, हाफिज सईद के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो पाकिस्तान के आर्मी या आईएसआई के मोटिव को वो लगातार क्लियर कर सके। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब जी अफगानिस्तान को कोलैप्स हुआ, जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तब भी ये कोशिश की गई थी कि हाफिज सईद को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वहां से वो लगातार उन ग्रुप्स को कल्टिवेट करे, उन ग्रुप्स को कंसोलिडेट करे जो भारत के अंदर आतंकवादी हमले कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार कोशिश जरूर की जा रही थी, लगातार कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग देने की कोशिश जरूर की जा रही थी कि तालिबान या फिर दूसरे आतंकी समूह को अफगानिस्तान से लाकर भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की, लेकिन ऐसा हाफिज सईद कर नहीं पा रहा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फेलियर हाफिज सईद का रहा है, और जिसके चलते आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी अब इस लायबिलिटी को या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा बैगेज को अपनी कमर से उतारने की कोशिश में लगी हुई थी। जी सुमित सर, अगर हालांकि टीवी 9 इसका इस दावे की हाफिज सईद वाले दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये दावा सच्चा हुआ और हाफिज सईद के मारे जाने की जो खबर है उसकी पुष्टि कर दी गई पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या भारत के अगर लिहाज से देखें तो भारत को इससे क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, और पाकिस्तान की खुद की इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या कुछ बेहतर हो सकती है? कुछ फायदा पाकिस्तान की में भी, पाकिस्तान की इमेज में भी देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, भारत को तो इससे कोई नुकसान नहीं है अगर कोई आतंकवादी उसी की सरजमी पर मारा जाता और वो भी उसी के रहनुमा या फिर आप उसे कह सकते हैं जो उसको सिक्योर करके रहता, उधर ही मारा जाता, तो भारत को इससे नुकसान नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भारत लगातार ये कहता है कि 26/11 के आतंकवादी हमले हो या उसके बाद से पुलवामा हो या उसके बाद कई हो, हाफिज़ सईद का इन्वॉल्वमेंट, हाफिज़ सईद लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा हो और ये भी कोशिश करता रहा हो कि बड़े जी आतंकी हमलों को अंजाम दे सके, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत के अलग-अलग, वो ज़रूर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भारत का रहा है कि आखिरकार अगर ये हैंडओवर हो जाए, तो भारत के लिए कई चीज़ों के लिए, कई नेटवर्क्स को आप कह सकते हैं फॉइल करने में, उनको एक्सपोज़ करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान से आई ये खबरें लगातार इस बात की पुष्टि करती हैं कि हाफिज़ सईद और हाफिज़ सईद के जैसे कई आतंकी, जो लगातार भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो पाकिस्तान में बहुत आराम से घूमते हैं। वो पीओके के इलाकों में लगातार कैंप चलाते हैं, वो लगातार वहाँ पर यूथ को मोबिलाइज़ करते हैं, वो लगातार उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और ये सारे काम होते हैं भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में बड़े जी हमले करने के लिए। तो ये ज़रूर साबित होता है, ज़रूर एस्टेब्लिश होता है कि पाकिस्तान अब भी भले ही दुनिया के सामने दिखाता हो कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप कह जी सकते हैं कि चीज़ों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा शुरू से आतंकवादी एजेंडा रहा है, जो एक बार फिर से हाफिज़ सईद की इस खबर से सामने आया है। अब मैं एक बार फिर वापस बीएलए की खबर पर लौटूंगा सुमित सर। जिस तरह बीएलए लगातार हमला किया जा रहा है, और बीच में मैंने भी अभी कहा और आपने भी अभी कई बार बताया कि लगातार कई हमले हो रहे हैं, और अभी कहा नहीं जा सकता कि ये हमले यहीं रुक जाएंगे, आगे होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ साफ नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर आगे भी इस तरह के हमले होते रहे तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की अभी मदद की दरकार करे और जो है मदद मांगे बड़े देशों से? अखिल, बीएलए के अटैक के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद क्यों पाकिस्तान लेगा? और खास बात ये भी कि ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के उस इलाकों में कर रहा है जो उसके अपने लोग पाकिस्तान बताता है, ऐसा नहीं है। जी लेकिन हालांकि बलूचिस्तान के लोग यहाँ से अपने आप को एक अलग देश मानते हैं, वो लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया है। और अगर आप देखें नहीं सुमित 1947 सर, या मैं फिर एक मिनट 50s आपको के रोकूंगा। दौरान मैं भी। सिर्फ जी, मैं इस सवाल को इस लिहाज से पूछ रहा हूँ क्योंकि
अफगान तालिबान का भी जो इसमें एक एंगल सामने आ रहा है जब से ट्रेन हाईजैकिंग का मामला हुआ, उसको लेकर खासकर। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि लगातार वो पाकिस्तान हमेशा पोर्ट्रे करने की ज़रूर कोशिश करता है कि वो आतंकवादी चीज़ों से उलझा हुआ है, लेकिन ये वो लोग हैं बीएलए जो आम लोगों पर अटैक नहीं कर रही, ये पाकिस्तान आर्मी पर जी, अटैक कर रही है। ये पाकिस्तान के उन आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं जो लगातार इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। हज़ारों संख्या में, लाखों की संख्या में बलूचिस्तान के लोग कैसे मारे गए, कैसे लगातार खबरें आई, ये भी खबरें आई कि बलूचिस्तान के इन इलाकों से लगातार जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है, वो पाकिस्तान के बड़े-बड़े जनरल स्मगल करके बेचकर ग्रे मार्केट में करोड़पति बन गए। ये भी कहा गया कि लगातार जी, पाकिस्तान के जो बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पर बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी, बलूचिस्तान की सरज़मीं से ही आ रही है और लगातार इसको लेकर एट्रोसिटीज़ इंटरनेशनल फोरम पर भी रखी गई। कई बार पाकिस्तान से ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल किए गए। पाकिस्तान उसको हमेशा दबा देता था। निश्चित तौर पर जब आप लगातार इस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते रहेंगे, तो पाकिस्तान की आर्मी को, उनके हुक्मरानों को ये झेलना भी पड़ेगा। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज बलूचिस्तान से नहीं है, अभी अफगानिस्तान से भी हो रही है। आपको याद होगा पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अफगान के जी, हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को पाकिस्तान से निकाल कर वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, उनको किस तरीके से रिफ्यूजी बनाकर धक्के मार के निकाला गया। तो ये पीड़ा अफगानिस्तान के लोगों में भी है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने आतंकवादी एजेंडा के तौर पर उनको इस्तेमाल करता है, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं रहता और शायद अब वही चीज़ें पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के सामने सामने आ रही हैं। जी। एक आखिरी सवाल सुमित जी मैं आपसे पूछूँगा यूएनएससी को लेके। देखिए 3 दिन पहले आप, क्योंकि आप तो लगातार इस खबर से अपडेट है और खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। यूएनएससी में जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था, जो हाईजैकिंग वाला मामला सामने आया था, उस हमले की निंदा की गई थी। यानी पाकिस्तान को यूएनएससी में कई उसके सदस्य देशों का साथ मिल सकता है और कई मदद भी आगे क्या दी जा सकती है? अखिल देखिए, पाकिस्तान ये बातें, ये खबरें हमेशा उठाता रहा है अपने फायदे के लिए और पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट करता है उसमें तो सिर्फ चीन करता है। चीन भी इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि चीन के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता चुका था कि नब्बे जी, फीसदी से ज्यादा जो बलूचिस्तान से नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं, ग्वादर की तरफ से जो लगातार जो फायदा चीन को सीपैक के थ्रू मिल रहा है, वो 90% से ज्यादा फायदा चीन ले जाता है। बाकी 10 बचा हुआ पाकिस्तान अपने इस्तेमाल के लिए करता है, वो भी कराची में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के आम लोगों को वो नहीं मिल पाता और यही वजह है कि पाकिस्तान जब उस चीज़ों को दरकिनार करने के लिए ये एजेंडा उठाता रहता है। पाकिस्तान ये नहीं बताता कि आखिरकार ये लोगों के अंदर बैठा हुआ वो गुस्सा है जो लगातार जी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उनके उनके अथॉरिटीज़ के खिलाफ निकल रहा है, बल्कि वो ये बताता है कि देखिए हमारे लोगों को मारा गया। बल्कि अगर आप पिक्चर को दूसरी तरफ से देखें तो आपको पता लगेगा कि उससे कई 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पे कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर जब यूएनएससी की आप बात कर ले या और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात कर ले, पाकिस्तान अपने मन मुताबिक उसको आप कह सकते हैं कि उसको अमेंड कर कर या फिर उसको अपने हिसाब से ये दिखाने की कोशिश करता है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है कि वो भी जी, आतंकवाद से ग्रस्त है। लेकिन कहानी साफ ये है, एक सच्चाई ये है कि पाकिस्तान उससे ग्रस्त नहीं है। पाकिस्तान उसका पालन पोषण करता है, पाकिस्तान उनको संरक्षण देता है, पाकिस्तान लगातार उसको पैम्पर करता है और यही वजह है कि आज सारे दंश या फिर सारी परेशानियां पाकिस्तान खुद झेल रहा है। जी। बस सुमित सर, आखिरी में आपसे सवाल करूँगा और बड़ा छोटा-सा आप भी इसका जवाब दें। उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे कि आखिर ये जो हमले हो रहे हैं, उसमें पाक आर्मी फेल क्यों होती नज़र आ रही है और पाक प्रशासन, चाहे वो सरकार की बात हो या बलूचिस्तान में जो प्रशासन है, वो फेल होता हुआ क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, किसी भी आर्मी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका मोराल। एक देश के लिए जी, लड़ने की आपकी इच्छा, आपकी आपकी महत्व आप आपकी मोरल आप आपकी कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति। दूसरा होता है आपका प्रोफेशनल स्किल। पाकिस्तान आर्मी के पास ये दोनों ही नहीं है। इस समय पाकिस्तान आर्मी में करप्शन टॉप लेवल पर है। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर जो हैं, वो आज के टाइम में इन इलाकों में डिप्लॉय नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि वो इन जी, इलाकों में डिप्लॉय ना हो। और दूसरी सबसे कमाल की बात ये कि जो मोरालिटी या प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी के पास अब वो स्किल नहीं बचा है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में अब स्पेशलाइज़ थी पिछले कई सालों से, वो था इन आतंकियों को लगातार ट्रेन करना, अपने यूनिफ़ॉर्म में बैठे ऑफिसर्स को इनका इनका कमांडर बना के लॉन्च पैड्स पर तैनात कर देना और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी के पास ना तो स्किल बचा है, ना वो इच्छा शक्ति बची है और ना ही उनके पास वो समय है कि वो इस चीज़ों को बदल सके और यही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा इस समय खुद इस चीज़ के लिए टारगेट हो रहे हैं। जी। तो ये कहा जा सकता है सुमित सर कि देखिए जब साँप पाला है तो एक दिन तो आपको डसेगा ज़रूर और वही पाकिस्तान के साथ आज होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये था पाकिस्तान को लेकर पूरा अपडेट, हमले को लेकर हाफ़िज़ सईद के जो
मौत को लेकर दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर पूरा अपडेट। सुमित सर इन खबरों पर लगातार अपडेट रहे हैं। बाकी इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको टीवी9 डिजिटल पर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए बने रहिए टीवी9 डिजिटल के साथ। शुक्रिया।